और यहाँ देखो किस तरीके से बच्चे चल रहे हैं। तो घाट डूब गया है पूरा, पूरी तोड़ फोड़ के अलग कर दी है। देखिए पड़ी है रेलिंग और यहाँ पे उखड़ के बह के यहाँ पड़ी हुई है, रेत में दब गई। और यहाँ पे आके लग गया है गंगा जी का ब्रेक। इससे आगे आप जा नहीं सकते भाई। यहाँ पर ना गंगा के जल ने पूरे घाट को ना उखाड़ के रख दिया है, तोड़ के रख दिया है। तो सत्संग भवन का हाल देखिए, पूरा रेत मिट्टी से पट गया है और इतना फ्लो आ रहा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा फ्लो है। ये गंगा माँ की ताकत है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 हफ्ते पहले यहाँ की बहुत खूबसूरत सिनेमैटिक वीडियो बनाई थी। तब सारी चीज़ें बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। पर आज की डेट में आया तो बिल्कुल त्रिवेणी घाट की ना भाई शकल सूरत सब कुछ बदल चुका है। पूरी तरीके से त्रिवेणी घाट मुझे छिन्न भिन्न नज़र आ रहा है। वजह वही है कि जो पीछे से पानी आया, उसके बाद बहुत ज़्यादा पानी आया तो पूरे घाट की ना देखो शकल सूरत बदल गई। यहाँ पर रेलिंग वगैरह होती थी, आपको दिखी नहीं रही होगी रेलिंग वगैरह, और जहाँ जहाँ मिट्टी के ढेर लग गए हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ दीपक और आज है 12 अगस्त और देखिए ये रेनकोट मेरी पहचान बन गई है, क्योंकि अगस्त में ये उतर ही नहीं रहा है। लगातार बारिश हो रही है, लगातार रेड अलर्ट आ रहे हैं, लगातार गंगा जल आ रहा है। इसी की वजह से मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये वाली जो वीडियो मैं बना रहा हूँ 12 अगस्त को, ये है ऋषिकेश के साथ साथ 4 धाम उत्तराखंड में आप आने वाले हो, तो उसको लेके बिल्कुल सटीक जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब क्या क्या अपडेट है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, सारी जानकारी दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। बड़ा वीकेंड आ रहा है तो बड़े वीकेंड पे अगर आप पहाड़ का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो देख लेना। तरीके से बताऊंगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कन्फ्यूज़न नहीं रखूंगा। किसी भी तरीके की फेक न्यूज़ आपको इस चैनल पर तो मिलती नहीं है, तो किसी भी तरीके का डराना पैनिक कुछ नहीं है। जो देखोगे वीडियो बिल्कुल क्लियर माइंड हो जाएगा आपका। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दो जो कि वीकेंड पर या फिर अभी ऋषिकेश हाल फिलहाल इस वीक में आने वाले हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। बहुत तरीके से आपको बताऊंगा। शुरुआत हम कर रहे हैं सबसे बड़े घाट अपने त्रिवेणी घाट से। माँ गंगा की लहरें कितनी अच्छी लग रही हैं। तो 4-5 अगस्त को जो बारिश हुई थी, जिस तरीके से पानी आया था, उसकी वजह से देखिए पूरा घाट ना छिन्न भिन्न अपना हो चुका है। जहाँ जहाँ आप देखोगे मिट्टी रेत के ढेर लग गए हैं। यहाँ पे घाट हुआ करता था बढ़िया पत्थर का घाट, और यहाँ पे रेलिंग लगी होती थी, पर ये देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये इस तरीके का हाल हो गया है। और अभी भी आपको पता है कल परसों बहुत भयंकर बारिश हुई है ऋषिकेश में, जिसकी वजह से अभी आपको ये ताज़ा स्थिति देखने को मिलेगी। तो त्रिवेणी घाट में देखिए खंभे अंदर चले गए हैं और ये मिट्टी के टीले बन गए। मिट्टी के जो टीले होते हैं ना, ये रेत के टीले, जबकि नीचे इनके रेलिंग दबी होगी। ये देखिए कहाँ आ गया गंगा जल, वरना एक पूरी रेलिंग हुआ करती थी, रेलिंग नीचे की तरफ, अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और ये देखिए मिट्टी के टीले वगैरह, ये इतनी रेत आई थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं। ऊपर जो आपको ऊपर प्लेटफॉर्म दिख रहा है ना, उस प्लेटफॉर्म पे पानी पहुँच गया था। ये देखो, और ये आ गया आरती स्थल पर। आरती स्थल की तरफ का हाल देखो, ये देखो भैया, जहाँ आरती होती है अंदर जल चल रहा है अंदर। तो कितना मुश्किल हो रहा है देखिए स्नान करना। वो लड़का कितना मुश्किल से जा पा रहा है स्नान करने। तो ये है सबसे बड़ा घाट, त्रिवेणी घाट का हाल। यहाँ पर आरती होती थी, आपने देखा होगा, तख्त वगैरह लगते हैं यहाँ। और यहाँ देखो किस तरीके से बच्चे चल रहे हैं। तो घाट डूब गया है पूरा, और इसी तरीके का जल आ रहा है पीछे से कंटिन्यू। सो यहाँ पे अभी आपको साफ़ सफाई वगैरह दिख रही होगी, बट आपको बता दूँ मैं, यहाँ पे पूरा डूबा था। ये भी मलबा वगैरह हटाने का काम चल रहा है, और काफ़ी हद तक हटा दिया है। तो पूरी रेत से पट गया था यहाँ पे कमर तक जल हो गया था इस जगह पे, सोचिए। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस पूरी वीडियो में ना आपको पूरा हाल आपको मैं बताने वाला हूँ ऋषिकेश का ना। ये वीडियो देख लोगे तो सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। आरती स्थल की रेलिंग तो टेढ़ी बेढ़ी हो गई, और अभी भी देखिए मलबा वगैरह अटका ही हुआ है यहाँ। यहाँ देखिए आपको छोटी सी जेसीबी मिलेगी। ये सारा मलबा हटाने का काम यहीं पे यही कर रही थी, जितना भी ये रेत मिट्टी आ गई थी। और पूरी नालियों में रेत वगैरह साइडों में, वहाँ देखो छोटे छोटे से ढेर आपको नज़र आ रहे होंगे। 2 दिन का रेड अलर्ट बोला गया है। लोग देखो कम है, ज़्यादा लोग तो नहीं आ रहे, क्योंकि अगस्त का महीना ऐसा ही है। और लगातार अब आपको पता है पीछे से जो भी ये वार्निंग्स आ रही हैं, तो वैसे ही लोग कम आ रहे हैं। अब यहाँ देखो भाई, यहाँ तो पूरी तरीके से घाट डूबा हुआ है। यहाँ तो इतने लंबा पाथ बना है कि लोग चलते थे। ये देखो पीछा, ऐसा लग रहा है घाट यहीं पे आके खत्म हो गया, बस गंगा जी यहीं तक आ गई, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी तक। ये सबसे ऊपर वाली सीढ़ी है, और जबकि घाट वहाँ पिलर्स के आगे जाके वो दिख रहा है आगे, उससे आगे तक घाट जाता है। और यहाँ पे लोग चलते थे इस पूरी जगह पे, अभी डूबा पड़ा है। क्योंकि पहाड़ों पर ना कंटिन्यू बारिश हो रही है, बादल फट रहे हैं। तो ये पानी जल अगर हरिद्वार ऋषिकेश में कम भी हो जाती है बारिश, पर पीछे से तो कंटिन्यू आता रहेगा। ये देखिए उस रेलिंग के अंदर लोग आराम से नहाते थे, खड़े होते थे, सेल्फियाँ लेते थे। वो सेल्फी पॉइंट है, उस सेल्फी पॉइंट के ऊपर इतनी तेज़ प्रेशर से निकल रहा है
और अभी कितना सैलाब आया था उसका आपको इससे पता लग रहा होगा। ये मलबे की हाइट देखिए, इस खंबे पे कितनी ऊंचाई तक ये मलबा लगा हुआ है, तो इससे आपको अंदाजा होगा कि वाटर लेवल क्या रहा होगा। अब बात करते हैं आपकी चारधाम यात्रा की। तो आप ये जितने भी ऊपर चारधाम है उनके जिलों के डीएम, जिलाधिकारी सब ने रोक लगा दी। मौसम के ही पूर्वानुमान को देखते हुए हमने अभी जो केदारनाथ जी यात्रा है उसको भी 2-3 दिन के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है, क्योंकि रेड अलर्ट है। तो हमने ये इंश्योर करना है कि जो यात्री हैं केदारनाथ जी क्षेत्र में आने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना हमारी जिम्मेदारी है। हमने 12, 13 और 14 ये दिन, क्योंकि तीव्र बारिश का पूर्वानुमान है, इस पे यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। पूरे स्टेट में रेड अलर्ट जारी हुआ है, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी हुई है। इसको दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया है कि अभी 14 तारीख तक बद्रीनाथ यात्रा और हेमकुंड यात्रा पर रोक लगाई गई है। इस पूरे वीक आप अपनी चारधाम की यात्रा नहीं कर सकते, चाहे केदारनाथ हो, किसी भी तरीके का ट्रैक हो। बद्रीनाथ में तो आप जा ही नहीं सकते, वहाँ पे रास्ता बंद कर दिया गया है। साथ में हेमकुंड साहिब, फ्लावर वैली, जितने भी ट्रैक हैं, तुंगनाथ, केदारनाथ, मध्य महेश्वर, इन सब पे रोक लगा दी गई है। पर अलर्ट है, अलर्ट की वजह से सरकार को ये फैसले लेने पड़े। देखिए, जानकारी देना अपनी अलग बात, पर अपने फैमिली मेंबर्स हर जगह मिलते रहते हैं, तो यहाँ पे और मिल गए हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। सर कहाँ से आए आप? इटावा से। इटावा से आए हैं। तो सर ने पहचान लिया था, मैं वीडियो बना रहा था। तो सर अपना नाम तो बताइए। नाम हमारा है श्याम गुप्ता। श्याम गुप्ता। कैसा लगा ऋषिकेश में? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है सावन में? बहुत। पूरी फैमिली है आपकी है? पूरी। वाह, तो आते रहते हो ऋषिकेश? हाँ, 17 सालों से बराबर आ 17 सालों से। तो अभी गंगा जल बढ़ा हुआ लग रहा है? हाँ, आज बढ़ा हुआ है, काफी बड़ा है। हाँ, कल वहाँ प्लेटफार्म दिख रहा था, कल आरती भी हुई थी। अच्छा, मतलब अब कल भी थे यहाँ, तो कल से बढ़ गया जल? हाँ, कल से बढ़ा है, अभी और बढ़ेगा। कल यहाँ आरती हुई थी वहाँ पे प्लेटफार्म पे। अच्छा, वहाँ पे? हाँ, वो आरती के ऊपर आ गया। अच्छा, तो सही है, आपने सही जानकारी दे दी। ठीक है, देखिएगा वीडियो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो सिंपल शब्दों में यही बता देता हूँ कि हरिद्वार ऋषिकेश आइए, मजे से आइए, घूमिए, होटल सस्ते हैं, रुकिए, पर ऋषिकेश से आगे जाने का प्लान मत बनाइए, क्योंकि पुलिस आपको बैरिकेडिंग करके रोक देगी। इस बार सख्ती बहुत ज़्यादा है। धराली का जब से कांड हुआ है ना, तब से पुलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, तो मत बनाइए फैमिली के साथ प्लान। आप देखिए 20 अगस्त तक का आप वेट कर लीजिए। बाकी ऋषिकेश हरिद्वार आइए, कम भीड़ है, सस्ता है, बहुत इंजॉय आएगा, मज़ा आ जाएगा। और त्रिवेणी घाट से जब आगे बढ़ते हैं तब पहुंचते हैं सबसे बड़े घाट जानकी सेतु के पास। पर जानकी सेतु के पास तो चीज़ें और ज़्यादा, मुझे देखिए, यहाँ पर ना एक पूरा घाट है जिसपे आप चलते हुए सामने चले जाते हो। यहाँ पर एक पट्टी है जिसपे आप बैठे रहते हो, मेडिटेशन करते हो, पर यहाँ पे आके लग गया है गंगा जी का ब्रेक। इससे आगे आप जा नहीं सकते भाई। तो एक तरीके से दोनों घाटों का रास्ता कट गया है, और इतना फ्लो आ रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा फ्लो है। रैपिड बन रहे हैं, ऊंचे ऊंचे रैपिड। और पीछे आ रहा है बड़ा खूबसूरत सा जानकी सेतु का व्यू, और उसके पीछे हिमालय, उसके ऊपर बैठे हुए बादल। पर अल्टीमेट बना दिया यहाँ के शॉट को। और देखिए गंगा जी यहीं तक आ गई हैं। जय हो माँ गंगा, आ जाओ, आ जाइए, जय हो माँ गंगा। तो माँ गंगा को करते हैं प्रणाम। एकदम मटमैला जल, बिल्कुल मटमैला जल, पर है खतरनाक भाई। रैपिड, अगर रैपिड हो के साइज देखो, ये देखिए 3-3, 4-4, 5-5 फीट ऊंचे रैपिड बन रहे हैं, और आवाज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे घाट की बाउंड्री तक पहुँच गया है जल। और जब आप जूम करके देखते हो तो सिर्फ जल ही जल नज़र आ रहा है। तो यही होता है गंगा जी का संपूर्ण रूप, जब घाट के कोने तक आ जाती है। इस कोने तक अभी तक आती नहीं थी, क्योंकि कोने के लिए बहुत ज़्यादा जल चाहिए। उस कोने से लेके सामने के उस कोने तक पूरा गंगा जल चल रहा है, वरना एक पूरी घाट की पट्टी बनी हुई है जिसपे चलते हुए आप आराम से जानकी सेतु जा सकते हो। अब आप ये सोच रहे होंगे धूप तो निकल गई है, मैं रेनकोट पहन के क्यों घूम रहा हूँ? क्योंकि भैया आज, कल और परसों रेड अलर्ट जारी किया गया है IMD के द्वारा। पर मैं आपको बता दूं, IMD का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जब IMD बोल देना रेड अलर्ट है, उस दिन आप अपनी छत पर ना कपड़े डाल के सुखाने के लिए और चले जाइए। मतलब ये मान लीजिए कि उस दिन बारिश नहीं होगी। इस तरीके का रिकॉर्ड बना लिया IMD ने। मतलब सही समय पे सही सटीक जानकारी IMD दे ही नहीं पाता है। ये IMD ने जब बोला कि रेड अलर्ट की बारिश होगी, उसी दिन देखिए मौसम आपको खुला मिल रहा है बिल्कुल। मतलब बारिश की एक बूंद नहीं बरसी है। मुझे तो लगता है उनके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है, उन्हें काम करने की ज़रूरत है। जब IMD कुछ नहीं बोल रहा होता है तभी भारी बारिश हो जाती है। मतलब कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, तभी होती है बहुत भारी बारिश। और जब IMD वार्निंग देना शुरू करता है तब इस तरीके की कोई बारिश आपको मिलती नहीं है। फिर उसके बाद तो जब भारी बारिश हो जाती है, फिर IMD के ऐसे मैसेज आते हैं, ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में रात को मैसेज नहीं कर रखते, 6-6, 7-7 मैसेज, भारी बारिश, बहुत भारी बारिश, बहुत ही ज़्यादा बारिश, कभी नहीं देखी गई होगी इतनी भारी बारिश। इस तरीके के मैसेज रात भर से IMD कर रहा है।
और बारिश हुई नहीं है। पर सुरक्षा कारणों से जो हमें प्रशासन बोलता है हमें वो मानना पड़ता है। तो सुरक्षा प्रशासन ने बोल दिया कि पहाड़ों पर अभी 3-4 दिन कहीं पे आपको जाना नहीं है, बहुत भारी बारिश होगी तो आपको नहीं जाना है, क्योंकि पुलिस आपको रोक देगी। बाकी आपको सही जानकारी देने के लिए हम तो लगातार बैठे हुए हैं, आपको सही जानकारी देते हैं। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश का सबसे ट्रस्टेबल चैनल है, सबसे सटीक सही जानकारी आपको मिलती है इस चैनल पर। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सभी के साथ शेयर करें। सिर्फ ये चैनल अगर आप देख लोगे तो आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे, अगर आप आने का प्लान बना रहे हो तो। यहाँ तक तो आपने स्थिति देख ली कि घाट डूब रहे हैं, तो गंगा जी से थोड़ी सावधानी बरते। बाकी जैसे मैं चल रहा हूँ ऐसे चले, मज़े से घूमें, खाए पिए, ऋषिकेश में मौज करें, कोई दिक्कत नहीं है। खाली ऋषिकेश आपको मिलेगा, पर गंगा जी में जब स्नान कर रहे हो तभी आपको सावधानी बरतनी है। अब यहाँ से जानकी सेतु के इस तरफ आ गए, एक ब्रॉड शॉट दिखा देते हैं आपको, मैंडेटरी है यहाँ से शॉट दिखाना। ये दर्शन कर लीजिए भाई, सबसे ज़्यादा ब्रॉड शॉट आता है यहाँ से, पूरे ऋषिकेश का हाल दिखता है। पर देखने वाली चीज़ क्या है, पिलर को तोड़ देने वाला गंगा मैया का प्रेशर, इतना उफान है भाई। ये सभी टैक्सियों, सभी गाड़ियों के देखिए पहिए यहाँ पे थमे हुए हैं, चल ही नहीं है, पहाड़ पे जा नहीं रहे लोग, यात्री कम आ रहे हैं, नीलकंठ भी बहुत कम जा रहे हैं। तो देखिए सबके पहिए थमे हुए हैं। नीलकंठ से याद आया, लोग पूछते नीलकंठ की यात्रा खुली हुई है, बट वो डिपेंड करता है उसी समय क्या सिचुएशन है। अगर बारिश हो रही है तो फिर नॉर्मल बात है, पुलिस रोक देगी, क्योंकि नीलकंठ में भी 2-3 हादसे हुए हैं, नीलकंठ के रास्ते में भी हो गई हैं। अब आप एक चीज़ पे गौर कर रहे होंगे, कुछ चीज़ आपको कम लग रही है। यहाँ पे पीछे बहुत सारे चेंजिंग रूम वगैरह और पता नहीं क्या क्या बने हुए थे, स्टॉल लगे थे, देखे होंगे आपने, ग्रीन कलर के, स्टील कलर के, कोई नज़र नहीं आ रहा है। घाट एकदम खाली है, क्योंकि कई स्टॉल तो बह गए हैं, कई स्टॉल बह गए हैं, और घाट पे जमा ये रेत चीख चीख के कह रही है कि माँ गंगा यहाँ तक आई थी। ये देखो भाई, सामने पूरा घाट ये गीला पड़ा हुआ है, क्योंकि गंगा जी ऊपर तक ही आ रही हैं, और लोग भाई नहा रहे हैं बस जैसे तैसे चेन पकड़ के ना। पर बहुत ज़रूरी नहीं है ना, तो स्नान मत ही करिएगा, मेरा तो आपको पर्सनल सजेशन ये है। जब थोड़ा आगे बढ़ते हो तो आप देखते हो कि गंगा के प्रचंड वेग ने घाट को कई जगह से तोड़ा है। देखिए घाट को तोड़ के रख दिया है, जबकि लास्ट टाइम मैं भी यहाँ पे आया था तो घाट एकदम बढ़िया चल रहा था, यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, और बिल्कुल टूट गया है, सबके पत्थर निकल आए हैं, मतलब अब छिन्न भिन्न हो गया। टाइम के साथ अब दोबारा ठीक किया जाएगा, पर गंगा माँ का प्रेशर ही ऐसा है। और इससे आगे तो आप घाट पे चल के जा ही नहीं सकते, आपको ऊपर वाली सीढ़ी पे चढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि इस घाट पर ये घाट पूरा डूबा हुआ है। और खंबे पे यहाँ पे भी देखो नज़र आ रहे होंगे, ये मलबा कहाँ तक अटका हुआ है, यहाँ पे तार वार आ गए हैं। घाट तो भैया मरम्मत मांग रहा है, बढ़िया तरीके से घाट इस बार ख़राब हो गए। तो पूरा आगे तक आप देखोगे तो घाट के ऊपर तक जल चल रहा है। अच्छा एक शॉट देखो यहाँ से, सामने पहाड़ कितना खूबसूरत लग रहा है ना, और एक बहुत बड़ा वाटरफॉल जिसे नीर वाटरफॉल बोलते हैं वो नज़र आ रहा है। उसमें इतना ज़्यादा इस टाइम पानी आ रहा है कि वो देखिए यहीं से चमक रहा है, वरना चमकता नहीं है। यहाँ से नीर वाटरफॉल दिखता नहीं है, पर अभी यहाँ से साफ दिख रहा है। अब दोस्तों आ चुके हैं परमार्थ वाली लाइन पर, यानी वो स्ट्रीट मार्केट, स्ट्रीट रोड जो सारे घाटों को जोड़ती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से खूबसूरत घाटों की जो शक्ल सूरत है वो बदल गई है, बिगड़ गई है। शुरुआत करते हैं बानप्रस्थ आश्रम के इस खूबसूरत घाट से, और नीचे देखो यहाँ पे अभी गंगा का प्रचंड और रौद्र रूप देखने को मिला था, जिस वजह से ये खूबसूरत सफ़ेद मार्बल का ये खूबसूरत सा घाट इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे कोई बीच हो। मैं किसी समुद्री बीच में नहीं हूँ, मिट्टी के ढेले लग गए हैं। यहाँ देखो ये जो आपके चेंजिंग रूम है ये चटक वटक गए हैं, टूट गए हैं, और ये घाट को देखो यार, पूरे घाट की सूरत बदल गई है, बिल्कुल ख़राब करके रख दी है सूरत ना माँ गंगा ने। मैं इस टाइम रेत पर चल रहा हूँ, और अगर आप अभी देखिए कि कितना जल बढ़ा होगा, तो अभी जल देखिए कितना नीचे चल रहा है, तो इसके ऊपर जल आ चुका था, और बहुत खतरनाक लग रहा है भाई, बहुत खतरनाक देखने में ना। ये उठते हुए रैपिड को देखो, मैं कह रहा उस तरफ तो गंगा जल बहुत कंट्रोल में लगता है, पर यहाँ पे दिखती है असली ताकत गंगा जल की। अब मैं आपको गंगा जल का ये प्रेशर क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपकी थोड़ी सी आंखें खुल जाए कि इस टाइम क्या रिस्क आपको नहीं लेनी है। आपको इस तरीके के घाटों पर ना भाई इस टाइम स्नान करने से बचना है। इन घाटों पे कोई सेफ्टी नहीं है, कोई भी सेफ्टी नहीं है। ये देखिए आड़ी टेढ़ी बस रेलिंग नजर आ रही है, इनका पता नहीं है कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है। और उसके जस्ट देखिए 10 फीट आगे किस तरीके से ये उठ रहे हैं। ये आप रैपिडो के साइज देखो भाई, एक आदमी की हाइट के बराबर रैपिड उठ रहे हैं यहाँ, ये देख रहे हो, और सीढ़ी पर तक ये हाल है। ये हाल है यहाँ पर, बिल्कुल कोने में घाट बता रहा हूँ, महिला घाट के पास का हाल। तो ये देखिए
वहाँ पे भी गंगा जी, और यहाँ देखो, यहाँ मिट्टी के ढेले ये बन रखे हैं पूरे, और यहाँ पे रेलिंग ही टूट गई थी, ये रेलिंग बह गई थी साथ में। ओ भाई कितना तेज प्रेशर है। ये देखिए पड़ी है रेलिंग, यहाँ पे लगी होती थी इस जगह पे, ये रेलिंग लगी रहती थी इस जगह पे, और यहाँ पे उखड़ के बह के यहाँ पड़ी हुई है, रेत में दब गई है, ये देखो। और अब घाट ऐसा खुला खुला नज़र आ रहा है, पिलर वगैरह सब टेढ़े होके वो पड़े हुए हैं। और आपको पता है अभी इनकी साफ़ सफाई का काम इसलिए होल्ड पे कर रखा है क्योंकि लगातार पानी आ रहा है, तो फिर बढ़ेगा, तो इस वजह से अभी इंतजार कर रहे हैं कि अगस्त निकल जाए, फिर इनकी एक साथ सफाई करी जाएगी। बानप्रस्थ से आगे बढ़े, अब लेके आ गए परमार्थ की तरफ। ये मैंडेटरी है दिखाना, परमार्थ से हमें महादेव की मूर्ति से अंदाजा हो जाता है जल कितना चल रहा है। तो देखिए परमार्थ के जो आश्रम है वो भी काफ़ी खाली नज़र आ रहे होंगे आपको, देखो कम लोग हैं इस टाइम ना। गंगा जल के बढ़ने के साथ ही ना अब आप देखोगे तो यहाँ आप नीचे नहीं जा सकते, यहाँ पे रोक लगा दी है, रस्सी वगैरह बांध के, रोप वगैरह बांध के कोई भी घाट पर नहीं जा सकता है। जल बढ़ गया है, पट्टी के ऊपर चल रहा था रात में, अभी थोड़ा कम हुआ है, पर अभी घाट पे आप जा नहीं सकते। देखिए बैरिकेडिंग लगा दिया है, कोई नहीं जा सकता घाटों पर। यहीं से देखो, यहीं परमार्थ में छोटे छोटे से मंदिर भी हैं। ये सत्यनारायण भगवान है, दर्शन कर लीजिए। जय हो सत्यनारायण भगवान की जय। आपने इनकी कथाएं जरूर सुनी होगी, उनका मंदिर यहीं पे परमार्थ में मिलता है। तो भैया देखिए तभी सिक्योरिटी रोक रही है। मैं अब परमार्थ के घाट की बात करूं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, यहाँ पर ना गंगा के जल ने पूरे घाट को ना उखाड़ के रख दिया, तोड़ के रख दिया। देखिए कहाँ पड़े हैं टुकड़े, टूट टूट के, देखिए वो पड़ा है एक, वो पड़ा है, पूरा घाट उखड़ गया है। यहाँ ये हालत हो गई है, देखिए कैसे सारे पत्थर टाइले मार्बल टूट फूट के बिखर गए हर तरफ, इसलिए जाने नहीं दिया जा रहा है घाटों पर। ये गंगा माँ की ताकत है। वहाँ पे वो पड़ी हैं जालियाँ, ये जालियाँ टूट फूट गई हैं, अंदर कमरों के अंदर चला गया है जल, कमरों के बुरा हाल है। और सामने वो है, वो सत्संग भवन है, वहाँ पे भागवत कथाएं वगैरह होती है, उस सत्संग भवन का हाल देखिए, पूरा रेत मिट्टी से पट गया है। अच्छा हुआ वहाँ पे कोई कथा नहीं चल रही थी। और यहाँ ये देखोगे आप, ये देखो कोई नहीं जा पा रहा है, और महादेव अभी भी बैठे हुए हैं शांत, एकदम शांत महादेव अपना ध्यान में बैठे, उन्हें कोई परवाह नहीं। अब आ चुके हैं परमार्थ के बाद दूसरे सबसे फेमस गीता भवन में। गीता भवन के अंदर भी कम ही लोग नजर आ रहे हैं। अगर आप अभी आ रहे हो ना फैमिली के साथ तो यहाँ पे आराम से स्टे मिल जाएगा आपको। और ये आगे चला जाएगा राम झूला, थोड़ी सी दूरी पर। रेत मिट्टी पटी पड़ी है, इस तरफ देखिए रेत मिट्टी से पूरा घाट पटा पड़ा है यार। ये देखो घाट के अंदर का हाल, कहाँ तक घुस गई। यहाँ पे बाबा साधु महात्मा है ना, साधु महात्मा जो बाबा लोग थे वो सोते थे बेचारे, अब ऊपर की तरफ भाग गए। रेलिंग वेलिंग टूट गई है भैया, नुकसान तो अच्छा खासा हुआ है। ये रेलिंग उखड़ी पड़ी है, अच्छी रेलिंग थी, देखो ये भी उखड़ के आ गई, वो टेढ़ी हो गई। तो बढ़िया तगड़ा नुकसान हुआ है इस बार गवर्नमेंट को ना। और ये प्राइवेट घाट है इन सबको, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये घाटों पे देखिए क्या सेफ्टी है, सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है इन घाटों पे ना, तो डर सा बना रहता है। अब लड़के लपाड़े तो नहा लेते हैं, पर अगर आप बच्चे के साथ हो ना तो यार ये रिस्क मत लो। नहाना है ना तो सीढ़ियों पे बैठ जाओ, डब्बे से नहा लो, वो ज़्यादा बेस्ट है। वरना दूर से नहा लो यार, गंगा जी पूरे साल रहती है, फिर आके नहा लेना, अपना होटलों में नहाओ, दूर से दर्शन करो। अब देखो ये है सत्संग भवन, यहाँ पे ना शाम को सत्संग, अपना भजन कीर्तन होते हैं यहाँ पे, जितने भी बाबा लोग हैं सब करते हैं। वो यहाँ पे भी घुस गया है, यहाँ पे भागवत वगैरह सत्संग भवन होते हैं। और ये कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा जल नहीं आएगा, हो सकता है शाम तक आ जाए, कल तक ही आ जाए, बारिश के ऊपर डिपेंड करता है। ये पेड़ के बड़े बड़े पेड़ पड़े हुए हैं, जालियों में कचरा अटका हुआ है। बाकी आपको पता है ऋषिकेश एक पहाड़ की तराई पर बसा है, तो यहाँ पे ना जगह जगह से पानी फूटता रहता है, पहाड़ों से रिश्ता हुआ पानी आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सड़कों के रास्ते से आए, ज़मीन के अंदर से निकलता रहता है। ये देखो ये ज़मीन के अंदर से निकल रहा है, एकदम साफ जल है। ये पहाड़ों पे रिस रहा है क्योंकि इसके जस्ट पीछे आपको पता है पहाड़ है नीलकंठ के, और वो ज़मीन के रास्तों से ये सब निकलता रहता है, एकदम शुद्ध जल निकल रहा है। ये मेरे दोस्तों अब आ चुके हैं हम राम झूला के पास। राम झूला तो भी मैं आपको दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको घाटों के और बीच के हाल दिखा रहा हूँ कि बीच पर जाना तो बिल्कुल बंद कर दिया है। तो देखिए ये है बीच पर जाने की व्यवस्था, यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा के रोका गया है। और क्या रोका हुआ है, यहाँ से ये खुला हुआ है, तो ये बिल्कुल अपने भारतीय सिस्टम वाला ही हाल है, कानून भी है और तोड़ भी लो। तो यहाँ से ये पहुँच गए बीच पर। देखो सबसे जानलेवा अगर ऋषिकेश में कोई घाट है तो वो ये गोवा बीच है, सबसे ज़्यादा जान लेता है यहाँ पे
रेलिंग वगैरह सब डूबी हुई हैं। मैं तो यार ऋषिकेश का हाल ही देख के सोच रहा हूँ ऊपर धराली की तरफ क्या हाल हुआ होगा। यहाँ पे ये तो थोड़ी बहुत नहर नदी चढ़ी है, ऊपर से पानी आया बारिश का, उसकी वजह से ये हाल है। ऊपर नदी की धराली तरफ क्या हाल हुआ होगा। ये देखिए मिट्टी कितनी, ये मिट्टी की वॉल बन गई है। ये देखो, ये देख कितनी ऊंची दीवार बन गई है अलास्का जैसी, देख रहे हो। पर इस वक्त पता है गंगा जी अपने हीलिंग मोड पर हैं। इस टाइम गंगा जी अपने को ना पूर्ण तरीके से साफ कर रही हैं। कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा, किसी की ताकत नहीं है गंगा जी को डिस्टर्ब कर दे इस टाइम। जो आप ये साल भर राफ्टिंग वाफ्टिंग और वाटर एक्टिविटी देखते हो ना, किसी का साहस हो तो आप करके दिखा दो। बिल्कुल कोनों को तोड़ डाला, जो कोने होते हैं गंगा जी के, घाट होते हैं, सबको तोड़ डाला। जहाँ जहाँ गंगा को बांधने की कोशिश करी गई, गंगा जी ने सब उखाड़ के फेंक दिया। असली गंगा जी अपनी ताकत पे चल रही हैं, असली अपने संपूर्ण रूप में चल रही हैं। और अब किसी की ताकत है तो उन्हें रोक के दिखा दो। बाकी आपको पसंद है सुकून शांति और आप चाहते हो बजट में घूमना, तो बेस्ट टाइम आपका इंतज़ार कर रहा है। रिस्क ना लो तो सबसे बेहतरीन टाइम है। आराम से ऐसे घूमिए, गंगा के किनारे बैठिए और अपना चिल करिए। होटलों का एड्रेस इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि पूरा ऋषिकेश खाली पड़ा है भाई। जिस होटल में जाओगे वहाँ पे रूम मिल जाएंगे। बार्गेनिंग भी करिए, 50% तक डिस्काउंट कर देंगे। इतना सही चल रहा है। और ये खबरें जो ऊपर से आ रही है ना, तो मतलब अब तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको कि आप बार्गेनिंग करिए और रेट अपने मन के मुताबिक होटल ले लीजिए, आराम से मिलेंगे। चलिए अब कराते हैं आपको, ये गंगा दर्शन घाट है और यहाँ से बढ़िया से आपको दर्शन कराते हैं गंगा मैया के। ये देखो भाई, लास्ट टाइम मैं उन पट्टियों पे घूम घूम के वीडियो बना रहा था। उन पट्टियों के ऊपर अभी जल चल रहा है। देखो ये घाट के ऊपर रह रखा है, यानी लेवल तो अभी भी कम से कम मैं बोल रहा हूँ 4 से 5 फीट ऊपर चल रहा है जल नॉर्मल टाइम से। और बढ़ने को तो फिर आपको पता है कहाँ तक आ गया होगा, ऊपर तक आ गया होगा। तो यही थी दोस्तों, आज 12 अगस्त को मैंने ऋषिकेश का बिल्कुल ताज़ा अपडेट दे रहा हूँ। बिल्कुल एक तरीके से लाइव वीडियो बता दी है। किसी भी तरीके की बाढ़ की कोई स्थिति नहीं है, फालतू पैनिक ना हो। घाट डूब गए, घाटों पर जल चल रहा है। दूर से आप गंगा देखोगे तो अच्छा लग रहा है। बाकी स्थिति बहुत बढ़िया है, बेटर है। हरिद्वार ऋषिकेश में कोई दिक्कत नहीं है, बारिश हुई नहीं है। शाम को होगी तो फिर वीडियो बना देंगे। अपना काम है वीडियो बनाना, आपको अपडेट देना। अभी तक तो सब बढ़िया है। देखो हाँ, पीछे काले बादल आ गए, तो हो सकता है शाम तक रात तक यहाँ पे बारिश हो जाए। आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो सबके साथ शेयर कर दो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय उत्तराखंड, नमस्कार।